चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पार्ट 4। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा है? किसी वस्तु के एसपी यानी विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? तो इसके लिए देखिए ट्रिक कौन सी लगाएंगे आप लोग। देखिए 7.5% हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो यानी कि वही पार्ट परसेंटेज करेंगे। 7.5% यानी कि 7 2 14, 15/2 यानी कि 15/200, 5 3 15, 5 4 20, यानी कि यहाँ लिखेंगे CP और यहाँ लिखेंगे SP। यानी कि जब हमारा CP 40 होगा और 7.5% की हानि होगी, यानी 3 रुपये की हमारी क्या हुई हानि, तो यानी ये हो जाएगा SP हमारा 37। दिख रहा है आपको? और जब लाभ होगा तो 40 से कितना हो जाएगा 43, उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है। अब चूंकि उसमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर, तो 3 रुपये की वृद्धि यानी कि विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि, यही तो अंतर हुई। अंतर कितना है? 6 का, और यही 6 की वृद्धि, 6 का अंतर 3 रुपये की वृद्धि, यही तो है। तो यानी 1 यूनिट बराबर 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आया 1/2। अब उसने कहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य चूंकि बराबर ऑलरेडी पहले से ही है, और नहीं होता तो बराबर करते, तो कितना है 40। 2 2 जा 4, 20, यानी 20 रुपये हमारा क्या आया क्रय मूल्य यानी CP। समझ में आया आप लोग को? तो राइट आंसर इज B, 20। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, पहले इतनी ही बात को हम लोग समझेंगे कि अगर मान लीजिए, देखिए ट्रिक लगाएंगे यहाँ पर, कौन सी देखिएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी कि कोई 100 रुपये की चीज़ होगी, 10% लाभ पर बेचेगा, तो यानी 110 पे बेचेगा। तो पहले हम CP मानेंगे 100 और 110 में बेचेगा, तो यानी ये SP। अब उसने कहा है यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो यानी कि 100 की चीज़ को कितने में खरीदा होगा उसने? 90 में। यही तो कह रहा है। और 2 रुपये कम मूल्य में बेचता इसी कीमत पर, तो 16 से ही 2/3% का लाभ होता। तो लाभ होता तो किस पे? इसी 90 पे तो होता। तो 16 से ही 2/3% का लाभ होता, तो यानी कि 90 का 16 से ही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 105। करके देखिएगा, परसेंटेज निकाल के देखिएगा। तो 2 रुपये कम मूल्य में बेचता, तो यानी ये भी बेचा SP1 और ये है SP2, तो यानी कि यही तो 2 रुपये कम मूल्य है, इनका अंतर। तो 105 और 110 कितना अंतर है? 5 का। तो 5 बराबर 2, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर 2/5। और चूंकि उसने क्या पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य तो पहले हमने 100 ही माना था ना, तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 2 2 जा 4, यानी 40। 40 हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य। समझ में आया आपको? ओके, राइट आंसर इज C। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं। देखें क्या कह रहा है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? यानी कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो यानी कि वही ट्रिक लगाएंगे, वैसे ही ट्रिक बहुत अच्छी है। देखिएगा 25% लाभ पर बेचता है, पार्ट परसेंटेज 25/100, 25 से करने 25/100, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य उसका 4 होगा तो विक्रय मूल्य उसका 5 है, तो यानी कि इनका लाभ कितना है, 1 का लाभ है। अब उसने कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो यानी ये लाभ अब किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है, 5 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के लिए 5 2 10, डेट इज 20% इज योर राइट आंसर। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कौन से ट्रिक लगाते हैं हम, एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे हम लोग। उसने क्या कहा है, वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100, सॉरी वस्तु के विक्रय मूल्य को, वस्तु का विक्रय मूल्य 100 माना, उसको 2 गुना किया तो कितना हो गया, 200। तो आरंभ में प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी इस पर जितने रुपए का लाभ हो रहा होगा उतने ही इस पर हानि हो रही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरंभ में प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि अगर हम माने कि 100 रुपये में कितना भी परसेंटेज लें, मान लो 50 रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये में, तो 50 रुपये की हानि 200 में हो रही है। तो यानी कि हमारा क्रय मूल्य इस हिसाब से कितना रहा, 150, 150। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो अंतर कितना रहा है इसका, 50, यानी ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, और ये 50 हमारा क्या है, लॉस। ओके, 50 बन जा, 50 बन जा, यानी कि दोनों का रेशियो कितना आया, 1, यानी कि हमारा लॉस कितना है, 50 का, कितने पे, किस क्रय मूल्य पर, 150 पर। 5 बन जा 5, 5 3 या 15, यानी 1/3 इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए। तो 100 का 1/3 कितना होगा, 33, सही 1/3%। तो राइट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 शुरू करते हैं। देखें क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, उसे अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है। यानी एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है, उसे कितने में बेचा उसने, 10% लाभ पर 110 में बेचा। बिक्री के पैसों से पुनः उसी प्रकार का सामान खरीदता है, लेकिन इस बार उसे बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 110 पर 10% की हानि हुई, तो इसका मतलब कितना हुआ, 99। 10% की चूंकि हानि हुई उसमें, तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारा क्रय मूल्य सीपी कितना था, 100, और 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी एसपी हो जाता हमारा 110। अब फिर ये हमारा क्या बन जाता है, सीपी बन जाता है, सीपी बन जाता है, क्योंकि इसी दाम पर वो 10% हानि पे वही सामान क्या करता है, बेचता है। तो 99 में बेचा, तो पूरे सौदे में एक ही यूनिट की तो हानि हुई, कितने पे, 100 पे, यानी क्रय मूल्य पर इंटू 100, 100 से 100 गड़ा, यानी कि 1% की हानि। तो राइट आंसर इज 1% की हानि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 55, पढ़ते हैं। देखें क्या कह रहा है, एक टोकरी को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। तो यानी ट्रिक देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी ट्रिक लगेगी। 30% का लाभ होता है, यानी कि 30/100, दिख रहा है आपको, 0 से 0, यानी कि ये हमारा क्या है, लाभ,
और लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर, यानी सीपी हो गया आपका 10। तो यानी कि 13 क्या हो गया आपका? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। और यही तो विक्रय मूल्य है, बेचने पर उसने बोला है। तो यानी कि 13 बराबर 19.50। 1 यूनिट बराबर 19.50 बटे 13। 13 एक नम 13, 13 एक नम 13, 13 पंचे 65, 1.50। अब उसको हमें क्या निकालना है? सीपी। तो 1.50 का 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सीपी निकालना ना, सीपी कितना है? 10। तो कितना आ जाएगा? 1500, 2 के बाद पॉइंट, यानी कितना आया? 15 रुपये। 15 रुपये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य। अब उसने क्या कहा है? पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो इसी 15 पे 40% लाभ कमाना है, यानी कि 140 बटे 100। 0 से 0, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 15, 3 7 जा 21, यानी 21 रुपये उसका क्या आएगा? विक्रय मूल्य। समझ में आया आपको? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के, देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ यानी कि एक हमारा हो गया लाभ, और 10% लाभ पर बेचा, उसे क्या लिखा है? विक्रय मूल्य के। तो यानी कि ये जो 10 है वो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। समझ में आया आपको? तो इस हिसाब से 9 हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य। अब चूंकि क्रय मूल्य हमारा दिया है, देखिए एक व्यक्ति ने 450 रुपये में बेडशीट खरीद कर, तो 9 बराबर 450, 1 यूनिट बराबर 450 बटे 9, 9 5 जा 45, 50। तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य उसका कितना था? 10। दिख रहा है आपको? तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो 500 हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक लगाएंगे इसमें। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 200% लाभ पर बेचेंगे तो कितना होगा? 200% लाभ पर 300, 200 नहीं होगा, याद रखिएगा। तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी ये सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी। तो क्रय मूल्य कितना है? 100, और एसपी कितना है? 300। उनका अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा? 1:3। तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 पे मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य यानी कि कितना होगा? 100 रुपये। ट्रिक लगाते हैं इसमें भी, देखिए कैसी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सीपी हमारा कितना है? 100। तो 5% लाभ पर बेचा जाता है, तो यानी कि 100 से हो गया कितना? 105। 105 ये हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब उसने कहा है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य हमारा 105 है और क्रय मूल्य हमारा 100 है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 2 जा 10, यानी अब ये कटेगा नहीं, तो यानी 21:20। तो राइट आंसर इज बी। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 59 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि लाभ घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छी ट्रिक लगेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखते हैं क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 14% का लाभ कमाता है यानी कि 114। अब उसने कहा है कि यदि लाभ घटकर 8% हो जाता, यानी लाभ जो है 8% कम हो जाता, तो कितना हो जाता आपका? 108%, यानी 108 आपका क्या हो जाता? विक्रय मूल्य हो जाता। यानी कि पहले लाभ हो रहा था 14% का, तो हो गया SP 114। अब लाभ घटकर 8% हो जाता है, तो यानी कि लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 108, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 108। तो कहा है कि 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर 14% का लाभ कमाता है, तो यानी इसी पे तो 2850 रुपये की बेची है, इसी पर तो 14% का लाभ है। तो यानी कि 1 यूनिट बराबर 2850 बटे 114। 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 52 1 जा 52, 2 जा एंड 52 5 जा 25। अब चूंकि उसने क्या कहा है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले वाला विक्रय मूल्य जो घटकर 8% हो गया था, यानी कि 108 मल्टीप्लाई 25। करिए भाई, कितना आएगा? $2700, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य कितना आया? 2700 रुपये, यानी कि राइट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। पहली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ट्रिक इसमें लगाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ यानी कि यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य और यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य। 5 से हो जाएगा 6। अब चूंकि वह 1 रुपये अधिक में आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 5 से 7 निकाल के देखिएगा। 40% का पार्ट परसेंटेज 0 2 2 4 2 5 10, यानी कि 5 से 7। तो 1 रुपये अधिक में आम बेचता, चूंकि विक्रय मूल्य आपका देखिए बराबर है, तो बराबर रहना भी चाहिए। तो 1 रुपये अधिक में बेचता, तो यानी कि यही तो अधिक में बेचा, तो कितना? 1 यूनिट बराबर यही 1 रुपये। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य तो 6 है, तो यानी कि 1 × 6 दैट इज 6 रुपये। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।